कक्षा 10 के प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का संस्कृत की कक्षा में स्वागत है। हम लोग संस्कृत विषय के अंतर्गत जो संस्कृत गद्य का हिस्सा है उसमें छठवें पाठ का अध्ययन कर रहे थे, जिसका नाम आदि शंकराचार्य है। और अभी तक हम लोगों ने आदि शंकराचार्य पाठ के पहले और दूसरे पैराग्राफ का अध्ययन कर लिया है। आज हम लोग उससे आगे तीसरे पैराग्राफ का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। इसके लिए आप सभी अपनी संस्कृत की पुस्तक को अपने समक्ष खोलकर रखें और मैं सबसे पहले इस अनुच्छेद का संस्कृत वाचन करूंगा। आप प्रत्येक शब्द को ध्यान पूर्वक सुनेंगे ताकि उसका उच्चारण आप शुद्ध रूप से कर सकें, और अनुच्छेद की संस्कृत वाचन के उपरांत हम सभी उसके हिंदी अर्थ को जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग संस्कृत वाचन करते हैं। एवं गच्छत्सु दिवसेषु एकदा शंकरः पूर्णायां सरिति स्नातुं गतः। यावत् स सरितोऽन्तः प्रविष्टः तावदेव बलिना ग्राहेण गृहीतः। शंकरः आसन्नं मृत्युमवेक्ष्य आर्द्रस्वरेण चुक्रोश। तस्य वत्सला जननी स्वपुत्रस्य स्वरं परिचीय भृशं विललाप। तस्याः तादृशी विपन्नमवस्थामनुभूय स तस्यै न्यवेदयत्। अम्ब यदि ते मम जीविते अनुरागः स्यात् तर्हि सन्न्यासाय मामनुजानीः, तेनैव मे ग्राहान मुक्तिर्भविष्यति। अनन्य गतिः माता तथेत्युवाच। सद्यस्तद्ग्राहगृहात् मुक्तः स सन्न्यासमालम्ब्य पुत्र विरह संतप्तां मातरं सांत्वयित्वा तया बान्धवैश्चानुज्ञातः यतिवेशधरः स्वजन्मभूमिं त्यक्त्वा देशाटनितुं प्रवृत्तः। प्रिय विद्यार्थियों, इस अनुच्छेद का भी संदर्भ वैसा ही होगा जैसा पूर्ववत रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के गद्य भाग से लिया गया है और यह अनुच्छेद संस्कृत गद्य के छठवें पाठ आदि शंकराचार्य से अवतरित है। इसका प्रसंग इस प्रकार से है। इस अनुच्छेद में ये बताया गया है, दिखाया गया है कि किस प्रकार से शंकराचार्य एक मगरमच्छ की पकड़ में आ जाते हैं और उसे छूटने के लिए शंकराचार्य माँ से अनुरोध करते हैं कि माँ, यदि आप चाहती हैं कि यह मगरमच्छ मुझे छोड़ दे तो मुझे संन्यास की अनुमति दे। और इस प्रकार से माता ने विवश होकर के शंकराचार्य को संन्यास के लिए अनुमति प्रदान की। आइए अब इस अनुच्छेद के हिंदी अर्थ को देखते हैं। एवं गच्छत्सु दिवसेषु, एवं अर्थात इस प्रकार से, गच्छत्सु दिवसेषु दिनों के बीतने पर, एकदा एक बार, शंकरः पूर्णायां सरिति, एक बार शंकर पूर्णायां सरिति, पूर्णा नदी में, पूर्णायां सरिति, पूर्णा में, सरिति नदी में, तो पूर्णा नदी में स्नातुं गतः, स्नान करने के लिए गए। स्नातुं स्नान के लिए, गतः अर्थात गए। यावत् स जब वह सरितोऽन्तः नदी के अंदर प्रविष्ट हुए, प्रवेश किए, तावदेव तभी बलिना ग्राहेण गृहीतः। बलिना अर्थात बलशाली, ग्राहेण अर्थात घड़ियाल के द्वारा, गृहीतः पकड़ लिए गए। तो बलिना ग्राहेण गृहीतः बलशाली घड़ियाल के द्वारा, ग्राह के द्वारा, गृहीतः पकड़ लिए गए। शंकर आसन्नम मृत्युम अवेक्ष, शंकर ने आसन्नम मृत्युम अवेक्ष, मृत्यु को आसन्नम नजदीक, अवेक्ष देख करके आर्त स्वरेण चुक्रोश, आर्त स्वर से, करुण स्वर से चिल्लाए। कौन चिल्लाया? शंकर। क्यों चिल्लाए? क्योंकि ग्राह ने उनको पकड़ लिया। तो शंकर आसन्नम मृत्युम अवेक्ष, शंकर ने
आसन्नम नजदीक मृत्यु, मृत्यु को अवेक्ष देख करके, मृत्यु को आसन्न देख करके, मृत्यु को निकट देख करके आर्त स्वरेण चुक्रोश, आर्त स्वर में, करुण स्वर में चिल्लाए। और तस्य वत्सला जननी, उनकी वत्सला प्यार करने वाली वात्सल्यमयी जननी माने स्वपुत्र से स्वरम, अपने पुत्र की आवाज को परिचय पहचान करके, भृशम विललाप, बहुत रोई। उन्होंने जब दूर से सुना करुण स्वर शंकराचार्य का तो वो तो सोचे कि कोई अनहोनी हो गई और वहीं पर वहीं से बहुत ही ज्यादा विलाप करने लगी। तो जननी तस्य वत्सला जननी, उनकी वात्सल्यमयी मां ने स्वपुत्र से स्वरम परिचय, अपने पुत्र के स्वर को पहचान करके भृशम विललाप, बहुत अधिक रोई। तस्याह तादृशीं विपन्नाम अवस्थाम अनुभूय, तस्याह उनकी, उनकी अर्थात माता की, तादृशी उस प्रकार की, विपन्न अवस्थाम, विपन्न अवस्था को, दुख की अवस्था को अनुभूय, अनुभव करके स तस्यै न्यवेद्य, स किसके लिए आया? शंकराचार्य के लिए। उन्होंने तस्यै, उनसे, उनसे अर्थात मां से, स्त्रीलिंग है तस्यै में, इसलिए मां के लिए आया है। तो तस्यै निवेद्य, मां से निवेदन किया, उनसे निवेदन किया। क्या निवेदन किया? अम्ब हे मां, यदि ते मम, यदि ते, यदि आपकी, मम मेरे, जीवते अनुराग, जीवन में लगाव है, यदि आपकी मेरे जीवन में, मेरे जीवन में अनुराग लगाव है, साथ है, तरही तो संन्यासाय, संन्यास के लिए माम अनुजानी, माम मुझको अनुजानी, आज्ञा दो। यदि आपका मेरे जीवन से लगाव है, यदि आप चाहती हैं कि मैं जीवित रहूं, तो आप मुझे संन्यास की अनुमति दें। यह यहाँ आशय है। क्या कहते हैं? अम्ब हे मां, शंकराचार्य जी कह रहे हैं अम्ब हे मां, यदि ते मम, यदि आपकी, मम जीवते अनुराग, यदि मेरे जीवन से प्यार है, मेरे जीवन में लगाव है, तरही तो संन्यासाय, संन्यास के लिए माम अनुजानी, मुझे आज्ञा दो, आज्ञा दीजिए। तेनैव, उसी से, मैं उसी से, मैं मेरी, ग्राहान मुक्तिर भविष्यति, ग्राह से, घड़ियाल से मुक्ति ही भविष्यति, मुक्ति होगी। उसी से, जब आपकी आज्ञा प्राप्त हो जाएगी सन्यास के लिए, तो उसी से मेरी, ग्राह से, घड़ियाल से मुक्ति भविष्यति, मुक्ति होगी। अनन्य गति ही माता तथा इति उवाच, न अन्य गति ही अनन्य गति, अर्थात दूसरा कोई रास्ता न देख करके, दूसरा कोई उपाय न देख करके, न अन्य गति, दूसरा कोई उपाय न होने से, माता, माता ने, तथा इति उवाच, वैसा ही हो, इति उवाच, ऐसा कहा। सद्य तद ग्राह ग्रहा, सद्य शीघ्र ही, तद ग्राह, उस ग्राह से, उस घड़ियाल से, ग्रहात माने पकड़ से, उस घड़ियाल की पकड़ से, मुक्त, मुक्त होकर के या मुक्त हुए, स, उन शंकराचार्य ने, संन्यासम आलम्ब्य, संन्यास को ग्रहण करके, संन्यास का आलम्ब लेकर के, पुत्र विरह संतप्ता, पुत्र के विरोग से, पुत्र के वियोग से संतप्त, पुत्र के विरह से दुखी, मातरम, मां को सांत्वयित्वा, सांत्वना दे करके, दिलासा दे करके, तया बांधवई च, उनसे, तया अर्थात उनसे, अर्थात मां से, बांधवई च अनुज्ञात, और बांधवों से अनुमति प्राप्त करके,
यतिवेशधर सन्यासी का वेश धारण कर, यतिवेशधर अर्थात सन्यासी का वेश धारण कर, स्वजन्म भूमि त्यक्त्वा, अपनी जन्मभूमि को त्याग करके, ध्यान रहे उनकी जन्मभूमि कहाँ थी? केरल प्रदेश के मालाबार प्रांत में। अपनी जन्मभूमि को त्याग करके देशाटनितुम, देशाटनितुम, देशाटन और उसमें तुम प्रत्यय लग गया, देशाटन के लिए, देश भ्रमण के लिए प्रवृत्त हुए। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये तीसरा अनुच्छेद यहीं तक रहा और आज हम लोग केवल तीसरे अनुच्छेद का अध्ययन करते हैं। अगली कक्षा में हम लोग इसके आगे अर्थात जो श्लोक है वहां से प्रारंभ करेंगे और चौथे अनुच्छेद का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए शुभमस्तु। चलते चलते फिर से एक बार आप सभी को याद दिलाना चाहूंगा कि मेरे द्वारा बनाए गए, आप सभी के लिए बनाए गए जो मेरे वीडियो है, ये वीडियो श्री करुणा क्लासेस नाम के मेरे द्वारा बनाए गए यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जाते हैं। और यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरे द्वारा जैसे ही वीडियो चैनल पर अपलोड किया जाएगा, इसकी सूचना आपको प्राप्त हो जाएगी। और इससे आपको ये फायदा है कि आप जब भी अवसर पाएंगे, जब भी आपके क्षेत्र में नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध होगी, जब भी आपके हाथ में मोबाइल होगा जो माता पिता द्वारा आपको प्रदान किया गया होगा, आप इस चैनल पर आपके लिए आपकी कक्षा का, आपके विषय का बनाया हुआ जो वीडियो है उसका अवलोकन कर अपना ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। तो आपकी मंगल कामना के लिए, आपकी मंगल कामना के साथ आज की कक्षा का समापन करता हूं। शुभमस्तु।